पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये शानदार शो, शानदार ड्रामा जो आप लोग हमारे इस रंगीन पर्दे पर देखेंगे, ये शानदार शो, शानदार ड्रामा आप लोगों को गंगा कैसेट के माध्यम से दिखाया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही शानदार दृश्य दिखाने वाले, हम लोगों को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाले गंगा कैसेट दिल्ली। तो दोस्तों, आज का शानदार ड्रामा जो आप लोग देखेंगे, ड्रामे का नाम नोट कर लें आप लोग। आप लोगों की खिदमत में पेश है संगीत सितारे हिंद, जो कहानी आप लोगों को हम दिखाएंगे। आज का शानदार शो, शानदार ड्रामा जो देखेंगे, नाम नोट कर लें आप लोग। पेश है संगीत सितारे हिंद, मार धाड़ टेंशन से भरपूर सामाजिक एवं पारिवारिक खेल, फुल डांस गाना, हंसी मजाक एवं तलवारों की झनकार के साथ जो आप लोग खेल देखेंगे। खेल का नाम है हीरा मोती का मिलन, पत्नी बनी काल उर्फ डाकू शारदा सिंह। महाराजा विक्रम सिंह पधार रहे हैं। महामंत्री बलवंत सिंह जी महाराज। हमारा इस राज विक्रमगढ़ की प्रजा किस हाल में है? महाराज, आपके राज विक्रमगढ़ की प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है। बहुत खूब महामंत्री बलवंत सिंह, हमारा इस राज की प्रजा खुशहाल है, चैनो अमन से आपकी बात सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई है। सेनापति जसवंत सिंह महाराज, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? और जरा ध्यान दे कर सुनो सेनापति सरदार, जरा ध्यान दे कर सुनो सेनापति सरदार। और सरहद पे तो होता नहीं वहां पे अत्याचार। महाराज, सरहद पे अत्याचार की बात करते हैं राजन, तो सुनिए महाराज। महाराज जी ध्यान से सुनो हमारी बात। महाराज जी ध्यान से सुनो हमारी बात, और दुश्मन की औकात का करे आप संघात। महाराज, दुश्मन के क्या मजाल है कि आपके साथ कोई घात कर सके? महाराज। सेनापति जसवंत सिंह महाराज, बहुत खूब कि किसी दुश्मन की जरूरत नहीं आपके होते हुए जो इस राज विक्रमगढ़ की ओर नजर उठा सके। हाँ महाराज। एक बात और कहना चाहता हूं। क्या महाराज? मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तब जाओ सरहद पे अपना और ये सेनापति, जाओ सरहद पे अपने, और ये सेनापति रखना दुश्मन पर अपनी करारी नजर। लांघने पाए सरहद न कोई भी दा, और जाके देखो वहां पे न
पाए, अपनी ये पैनी नजर उन दुश्मनों के ऊपर लगा दो। जैसा आदेश राजन का। महाराज तो जा रहा हूं महाराज, सरहद पर मैं जा रहा हूं। सरहद पर मैं दुश्मन पे अपने रखूं हमेशा नजर, बाल बांका कोई भी न कर पाएगा, रखूंगा दुश्मन पे हमेशा नजर। महाराज मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, और महाराज दुश्मन की क्या मजाल कि हमारे बॉर्डर की तरफ आंख उठा सके राजन। अगर आंख उठाने का प्रयास किया तो सर काटकर जमीन में डाल दूंगा। सेनापति जसवंत सिंह, इस वक्त आपको सीमा सरहद जरूरी जाना है। जानते हो क्यों? इसलिए कि सीमा सरहद में सेना बिना सेनापति के है। जी महाराज। और जिस सेना के पास उसका अवसर न हो, वो सेना किसी काम की नहीं है। इसे आप इसी वक्त अपनी सीमा सरहद पे अपने सेना के पास जाइए। जैसा आदेश राजन का। यश हो तुम्हारा। महामंत्री बलवंत सिंह, एक बात कहना चाहता हूं मैं, तो सुनिए हमारी बात को, और जरा ध्यान देकर सुनो, और मंत्री चतुर सुदान, और संग हमारे तुम चलो, और बियाबान दरमियान। और संग हमारे तुम चलो भाई, और बियाबान दरमियान। महामंत्री बलवंत सिंह, हमारे साथ इसी वक्त में विपिन को चलना पड़ेगा। महाराज तो साहब आपकी बात से करूं नहीं इनकार। साहब आपकी बात से करूं नहीं इनकार, और चलने को तैयार हूं जंगल के दरमियान। महामंत्री बलवंत सिंह, और चलो साथ में मंत्रीवर तुम हमारे, चलो साथ में मंत्रीवर तुम हमारे, करो चल के आखे जंगल मझारे। करो चल के आखे और जंगल मझारे, चलो साथ में मंत्रीवर तुम हमारे। महामंत्री जी, आज हमारा दिल में अरमान है कि विपिन क्यों चल करके हम वहां पे शिकार खेले। महाराज और चलो साथ चलने की करता तैयारी, चलो साथ चलने की करता तैयारी, और विपिन चल के देखो जंगल मझारी। महाराज आपके आदेशानुसार इसी वक्त आपके साथ जंगल चलने के लिए तैयार हूं महाराज। महामंत्री बलवंत सिंह, महाराज आप हमारे साथ विपिन को चलिए शिकार खेलने के लिए। जी महाराज। और जब तक हम शिकार खेलकर अपने विक्रमगढ़ राज दरबार वापस नहीं आते, इस राज दरबार की जिम्मेदारी बिहारी लाल की है, और रामबली हमारे साथ विपिन में शिकार के लिए जाएगा। तो महामंत्री बलवंत सिंह और रामबली जी, महाराज आप हमारे साथ विपिन चलिए शिकार के लिए।
चलिए चल महाराज। करके घोड़ा तैयार करो। आज घोड़े से हम लोग विपिन की ओर शिकार खेलने जाएंगे। जैसे क्या महाराज। आइए हमारे साथ। बिहारी लाल, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और तो खैरियत? खैरियत है अपनी, कहिए। ठीक है ही, ठीक होना चाहिए। सब ऊपर वाले की दया है। सब अभी देखिए, सम्राट का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान में बैठे हुए थे। बैठे थे। दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री बलवंत सिंह थे। हाँ, वो भी बैठे थे। दाहिने हाथ की तरफ बलवंत सिंह और बाएं हाथ की तरफ सेना के सेनानायक सेनापति जसवंत सिंह। हाँ, वो भी थे। सेनापति जी को महाराज ने बॉर्डर में भेज दिया। भेज दिया बॉर्डर पे। बॉर्डर की देखभाल करो। हाँ। महामंत्री जी से कहा, क्या? आइए हम विपिन में चलकर आज शिकार खेलेंगे। विपिन? भाई राजमहल में रहते रहते अच्छा 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 अच्छा। दिल उनका उब घबरा गया। रहा, उब गया। बड़े आदमी है, महाराज है। भाई हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। महाराज की शिकार खेलने की ये शौक है। हाँ, इच्छा हो गई। जाएंगे शिकार खेलने। हाँ। महामंत्री जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। आप भी जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। दरबार की देखभाल करते रहना। ठीक, मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ से हिलना नहीं जब तक हम लोग वापस ना आ जाए। ठीक, आज्ञा सिरोधार्य है। समझ गए? हाँ। अब मैं जा रहा हूँ और अगली मुलाकात होगी जब मैं बियाबान से शिकार खेलकर वापस आऊंगा। जय हो। तैयारी बन गई। यार एक बात कहा चाहिए भैया। कौन बात? जंगल जा रहे हो शिकार करे, हाँ, लौटो ना लौटो। कब एक बात बता। हाँ? अबे तो हमका मरे के मनावत कहा बे? नहीं भैया, हाँ? मरने के लिए नहीं है। नहीं कहा तो आ लौटा नहीं ना लौटा। भाई शिकार करने जा रहे हो, हाँ आज आओ नहीं ना आओ और आगे बढ़ जाओ। हाँ। ये कहा कि मतलब कि आज लौटो ना लौटो। चाहे 6 महीना में लौटी लेकिन लौटब जरूर। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन चल चल कोनो एक गाना सुना दे भाई। गाना? हाँ। और सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा यह दिखावे पैसा, सारी दुनिया का ओ दिखावे पैसा, ओ दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा यह दिखावे पैसा, सारी दुनिया का। भैया हाँ। कि पैसा गुरु और सब चेला, मसल सही है भाई। अच्छा। पैसा गुरु और सब चेला, मसल सही है भाई। हाँ भैया। और बिन पैसा का बात करे ना, मात पिता सग भाई। और घर में मेहरी मुंह फूला, घर में मेहरी मुंह फूला, जौना पावे पैसा, सारी दुनिया का। पैसा तुम्हारे पास में तो सब ही तुम्हारे साथी। ओ भैया। अगर रुपया है हाँ। तो संझा सवेरे तुहार द्वार 10 जने घेरे रहेंगे। 10 जने? अगर पैसा नहीं ना हाँ हाँ तो तुझसे को जयराम नमस्ते कह के राजी न होए। हाँ, बोले का राजी नहीं ना। यह दुनिया के दस्तूर है अच्छा, मानी तुम्हारी बात। कि पैसा तुम्हारे पास में तो सब ही तुम्हारे साथी। द्वारे मोटर कार खड़ी, पछवारे झूमे हाथी, और राजा बैठा हुकुम डोलावे, राजा बैठा हुकुम डोलावे, काम करावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। नारायण 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 नारायण। ओ भ्रमण करते करते काफी दूर निकल आया। यहाँ की लीला तो अपरंपार है।
अब हमें भगवान के भजन करने चाहिए, उसके बाद उनके ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान का भजन करूं। और रटना लागी जी भियारा, टना लागी जी भिया, राम राम हो रटना लागी जी भिया, राम राम हो रटना लागी जी भिया। जीभ कहाए हम घिउ गुड़ खावे, ओ जीभ कहाए हम घिउ गुड़ खावे, कान कहाए हम सुनु पुराण हो रटन लगी जीभिया, राम राम हो रटन लगी जीभिया। रटना लागी जीभिया, रटना लागी जीभिया, राम राम हो रटन लागी जीभिया। गोड़ा कहाए हम तीरथ करबै, तीरथ करबै साहेब तीरथ करबै। हे हाथ कहाए हम, हाथ कहाए हम देव दान हो रटन लगी जीभिया, राम राम हो रटन लगी जीभिया, राम राम। भिया रटन लगी जीभिया, राम राम हो रटन लगी जीभिया, राम राम। भजन करते करते काफी दूर निकल आया। अब चलूं भगवान का ध्यान लगाऊं कुछ देर। ओ ये जगह तो साफ शुद्ध दिखाई दे रही है। अब इसी जगह भगवान का ध्यान लगाया। महाराज, वो झाड़ी में शेर दिखाई पड़ रहा है। और महाराज, क्या किया जाए? उस पे हम निशाना लगाते हैं। अगर वो हमें देख रहा है होगा तो उससे पहले मैं उसे मार देता हूँ। महाराज, हाँ, अभी निशाना लगाना उस पर ठीक नहीं है। तो हो सकता है वो जानवर हम पर हमला कर दे, तो? इसलिए हम लोग 4 कदम पीछे हट जाते हैं, और जब वो बाहर आ जाएगा तो आसानी से हम लोग उसे मार देंगे। तुम लोग ठीक कहते हो। हमको थोड़ा पीछे हो करके हाँ। उस पे वार करना चाहिए। करना चाहिए। आइए, पीछे हो पीछे जाइए आइए। महाराज। कौन है मूर्ख दुष्ट पापी, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। महाराज, बोले अनजाने में सब हुआ। मुनिराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। चुप, शांत हो जा। तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरे घर में कोई चिराग नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। मुनिराज, और माफ गलती मेरी नाथ कर दीजिए। माफो माफ गलती मेरी
माफ कर दीजिए, भूल है हो गई माफ। मुनिराज जी माफ कर दीजिए, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए और दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज जी। राजन, गलती क्षमा करने के योग्य नहीं है। अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है तो सुन मेरी बात को। बोलिए नाथ। गलती की गर क्षमा चाहते साह हो, गलती की गर क्षमा चाहते साह हो, गलती की गर क्षमा चाहते साह हो, रास्ता एक तुमको बताता हूँ मैं। हीरा मोती का जब साह होगा मिलन, हीरा मोती का जब साह होगा मिलन, श्राप टल जाएगा, श्राप टल जाएगा। राजन, एक बात जानना चाहता हूँ, हीरा मोती का मिलन होगा तो हमारा ये श्राप दिया हुआ कट जाएगा। हाँ, तो हीरा कौन है, मोती कौन है मुनिराज? मैं बताता हूँ महाराज। तुम्हारे दो रानियां हैं। बड़ी वाली रानी के पुत्र पैदा होगा जिसका नाम हीरा होगा, और दानों लोक का राजा शिव शक्ति, उसके घर में पुत्री पैदा होगी जिसका नाम मोती होगी। दोनों का जब मिलन होगा तो श्राप कट जाएगा धन्य है नाथ। और तुम्हारे घर में दिया जलेगा। राजन, मैं तुम्हें ये माला दे रहा हूं। आप जिस रानी को ये माला दोगे उसी के कोख से पुत्र जन्म लेगा, और जब पुत्र जन्म ले तो उसके गले में ये माला पहना देना और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। राजन, ओम नमः शिवाय। महामंत्री जी, महात्मा जी कहाँ चले गए? मालूम पड़ता है कोई महात्मा नहीं भगवान थे, जिन्होंने हमें दर्शन भी दिया और हमें श्राप से मुक्ति होने का उपाय भी बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी रानी कोख से जब बेटा जन्म ले और ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना। उन्होंने कहा दानव लोक में शिव शक्ति नाम का एक राजा रहता है, उसके यहाँ एक पुत्री पैदा होगी जिसका नाम मोती होगा, और जब हीरा मोती का मिलन होगा उसी समय तुम्हारे राजमहल में चिराग जलेगा। अब मैं इंतजार करूंगा कि भगवान आपने हमें अगर ये कहा है तो आप हमारी बड़ी रानी को पुत्र दे। उस दानव लोक में शिव शक्ति राजा की यहाँ पुत्री जन्म ले और आपकी दया से इन दोनों का मिलन हो, ताकि हमारे राज में विक्रमगढ़ में हमारे राजमहल में चिराग जले। महामंत्री जी, अब चलिए यहाँ से अपने राजमहल वापस चलते हैं। महारानियों को बुलाकर ये सारी बात उन्हें बताना है। आइए हमारे साथ।